Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE Pattern. Today I am going to start chapter 20 triangles, जो कि हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बना लिया है. तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने अकॉर्डिंग टू साइड्स वाला कंप्लीट किया था. तो यहाँ पे है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विद रेस्पेक्ट टू देयर एंगल्स, यानी कि एंगल के बेस्ड पर 3 टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं. नंबर 1 इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, एक्यूट मीन्स छोटा हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इस पर क्या डिफाइन दी हुई है. अ ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल इज एन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल और सिंपली एन एक्यूट ट्रायंगल. तो ये एक्यूट एंगल होता क्या है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में हमें दे रखा है एंगल ए 75 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी 45 डिग्री. तीनों ही एंगल क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए ये ट्रायंगल क्या है हमारा? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, तो इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री. क्लियरली एवरी एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज एन एक्यूट एंगल, इसलिए हमारा ट्रायंगल एबीसी क्या है? एक एक्यूट ट्रायंगल है. ओके, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज एन ऑब्ट्यूस एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और सिंपली एन ऑब्ट्यूस ट्रायंगल. अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो. तो ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल ऐसा हो जो 180 डिग्री से छोटा बट 90 से बड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. इन द फिगर triangle PQR is an triangle in which angle P equals to 40 degree, angle Q equals to 110 degree and angle R equals to 30 degree. तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा एक एंगल है ट्रायंगल PQR में वो क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल, इसलिए ट्रायंगल PQR क्या है? एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है. ठीक है, इसके साथ एक नोट भी दे रखा है. In an obtuse triangle, one of the angles is obtuse and each one of the remaining 2 angles is an acute angle. ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों ही एंगल ऑब्ट्यूस हो ये पॉसिबल नहीं है. उसके बाद थर्ड टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का. अ ट्रायंगल इन विच द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल और सिंपली राइट ट्रायंगल. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एंगल एल एम एन में एंगल एल 40 डिग्री है, एंगल एम 90 डिग्री है और एंगल एन 50 डिग्री है. तो एक एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री का है. यहाँ बोल रहे हैं द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल इन द ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स हाइपोटेनस, यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड दे रखी है इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस. ठीक है, it is the longest side of a right angle triangle. In the given figure, triangle LMN is a triangle in which angle M equals to 90 degree. So angle LMN is a right triangle, right angled at M. Clearly angle LN is the hypotenuse of triangle LMN. ठीक है, इसके लिए भी एक नोट है. In a right triangle, one of the angle measures 90 degree and each one of the remaining 2 angle is acute, यानी कि एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो बाकी 2 एंगल acute ही होंगे. ठीक है, उनमें से एक भी एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक रिजल्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि अगर हम ट्रायंगल के किन्हीं भी एंगल्स को, यानी कि तीनों ही एंगल्स को ऐड करें तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगा. एंगल सम प्रॉपर्टी का भी वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल्स दे रखे हैं. क्या बोला है? मेजर ईच वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ईच ट्रायंगल एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. तो नेक्स्ट पेज पे हमें टेबल दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एंगल्स मेजर कर लेते हैं. सबसे पहले एंगल ए मेजर करते हैं, तो इसका जो हमारा मिड पॉइंट है वो हमें इस पे रखना है और इसका एंगल जो आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60 डिग्री. उसके बाद एंगल बी मेजर करते हैं,
एंगल बी भी आ रहा है हमारा 60 डिग्री। और अब एंगल सी देखेंगे तो एंगल सी के लिए हमें इधर से देखना है, तो इधर से भी देखिए एंगल 60 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो एंगल डी मेजर करते हैं। ये आ रहा है आपका 35 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एंगल ई है एंगल ई है आपका 120 डिग्री। और एंगल एफ है आपका लगभग 25 डिग्री। ठीक है, तीनों को ऐड करके देख लेते क्या ये 180 डिग्री है। 120 और ये 30, 40, 50, 60 और 120, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल एम में ऑलरेडी हमें सिंबल दे रखा है, दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल एल और एन मेजर कर लेते हैं। एंगल एन है आपका 50 डिग्री और एंगल एन है आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेजर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे टेबल की तरफ चलते हैं। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में हमने तीनों ही एंगल कितने कितने मेजर किए थे, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद डी ई एफ में एंगल डी हमने मेजर किया था 35 डिग्री, एंगल ई मेजर किया था हमने 120 डिग्री और एंगल एफ 25 डिग्री। जिनको भी हमने ऐड किया था तो क्या आ रहा था, 180 डिग्री। उसके बाद एंगल एल 50 डिग्री मेजर है, एंगल एम 90 डिग्री गिवन है और एंगल एन 40 डिग्री। ठीक है, तो 90, 50 और 40, 90 हो गया, 90, 90, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब भी हमने तीनों एंगल्स को ऐड किया हमेशा 180 डिग्री आया है। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वो प्रूव हो गई है। ओके, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 75। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद रेस्पेक्ट टू देयर एंगल्स, यानी कि एंगल्स को ध्यान में रखते हुए हमें इन्हें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल जो उसमें 30, 125 और 25 दे रखा है, यानी कि एक एंगल जो है हमारा वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इसका हमारा क्या आंसर आएगा, एक्यूट। एक मिनट, ये एक्यूट नहीं है, ये ऑब्ट्यूस है। इसमें वन एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। ठीक है, बी वाले में एक एंगल देखिए 90 डिग्री का दे रखा है, तो ये हमारे लिए क्या है, राइट ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखिए 95 डिग्री, 60 डिग्री एंड 25 डिग्री, यानी कि एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। नेक्स्ट वाले में 70 डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री, यानी कि तीनों ही एंगल क्या है, 90 से छोटे हैं, तो ये है हमारे लिए एक्यूट ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखिए एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये हो गया हमारे लिए राइट ट्रायंगल। और यहाँ पे देखिए 88 डिग्री, 52 डिग्री, 42 डिग्री, 40 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे भी तीनों एंगल क्या दे रखे हैं, 90 से छोटे हैं, तो ये हमारे लिए हो गया एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को हम नोटबुक में करते हैं। एक्सरसाइज 75 का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो अभी हमने देखा था कि अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करें तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ए की जगह ए, बी की जगह बी और सी की जगह सी, इनके
जो मेजरमेंट्स है वो पुट कर देने हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल ए का मेजरमेंट नहीं दे रखा है, तो उसको एज इट इज रख देना है। एंगल बी की जगह है 90 डिग्री और एंगल सी की जगह है 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए एंगल ए प्लस 90 और 40 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए को यहीं छोड़ देते हैं और 180 डिग्री के साथ 130 डिग्री आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंगल ए लिख देते हैं 50 डिग्री। ओके, अब ऐसे ही बी वाले में देखिए एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे आपको क्यू की वैल्यू नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब एंगल पी की जगह है हमारा 30 डिग्री, एंगल क्यू की जगह एंगल क्यू ही है क्योंकि उसका हमें मेजर निकालना है, और एंगल आर की जगह है 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल क्यू प्लस 30 और 35 ऐड करेंगे तो 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल क्यू बराबर आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल क्यू बराबर हो जाएगा आपका 5, 7 में से 6 जाएगा तो 1 और 1, यानी कि 115 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लिख देंगे 115 डिग्री। ठीक है, अब सी वाले में आपको दे रखा है एंगल एल एम एन, जिसमें एम का मेजरमेंट नहीं दे रखा, तो यहाँ पे भी लिखते हैं हम एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, अब एंगल एन दे रखा है आपको 62 डिग्री प्लस एंगल एम एज इट इज लिखेंगे और एंगल एन की जगह हम लिखेंगे 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल एम प्लस 35 और 62 मिलके हो जाएंगे हमारे पास 97 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एम बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री, जो कि हो जाएगा इक्वल्स टू 10 में से 7 जाएगा तो 3 और 17 में से 9 जाएगा तो 8, 83 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 83 डिग्री। डी वाले में आपको ट्रायंगल दे रखा है एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स और जेड की वैल्यू दे रखी है, वाई की फाइंड करनी है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपको हर एक क्वेश्चन में साथ में लिखना है ताकि टीचर को नंबर काटने का मौका नहीं मिले। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई फॉर्मूला या कुछ भी यूज़ हो रहा है तो उसे ज़रूर लिखें। उसके बाद एंगल एक्स की वैल्यू लिखना है हमें 22 डिग्री, एंगल वाई की वैल्यू हमें नहीं पता है, एज इट इज लिख दो, और एंगल जेड की जगह 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल वाई प्लस 125 एंड 22 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपका 147 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई की जो वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 147 इक्वल्स टू 10 में से 7 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई एंगल वाई की वैल्यू 33 डिग्री। ऐसे ही ई वाले में ट्रायंगल डी ई एफ में एंगल ई और एंगल एफ गिवन है, एंगल डी गिवन नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल डी की जगह एंगल डी ही रहेगा बिकॉज
इसमें वैल्यू गिवन नहीं है, ई की जगह पे हम लिखेंगे 53 डिग्री और एंगल एफ की जगह 47 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी प्लस 53 और 47 ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एफ वाले में देखिए एंगल एच और के गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल जी प्लस एंगल एच प्लस एंगल के इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल जी की जगह एंगल जी ही रहेगा बिकॉज गिवन नहीं है। एच की जगह 90 डिग्री और इसकी जगह यानी कि के की जगह पे 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल जी प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 145 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ना एंगल जी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 7 में से हो जाएगा तो 35 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा आपको इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इक्वल्स टू 46 एंड एंगल सी इक्वल्स टू 54 डिग्री फाइंड एंगल ए। तो यहाँ पे भी हमें सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री इन ब्रैकेट एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ए हमें नहीं पता है, एज इट इज उसको रख देते हैं। एंगल बी की जगह है 46 डिग्री और एंगल सी की जगह है 54 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 46 और 4 मिलके 50 और 50 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आ जाएगा आपका एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए का मेजरमेंट आ गया आपका 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल पी इक्वल्स टू 35 एंड एंगल क्यू इक्वल्स टू 62 डिग्री फाइंड एंगल आर। तो यहाँ पे भी हमें करना है पहले एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल पी हमें दे रखा है 35 डिग्री, क्यू दे रखा है 62 डिग्री और एंगल आर एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 97 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री, तो यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3 और 17 में से 9 जाएगा 8, यानी कि एंगल आर की वैल्यू आ गई है 83 डिग्री। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड में अगर एंगल एक्स की वैल्यू 105 और जेड की वैल्यू 35 डिग्री है तो एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एक्स है आपका 105 डिग्री, एंगल वाई को हमें फाइंड करना है एज इट इज लिख लेते हैं, और एंगल जेड है आपका 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल वाई प्लस 105 और 35 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ओके, बोले इन क्वेश्चन नंबर 6 में इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल मेजर 35 डिग्री फाइंड ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे रफली, ताकि हम उसको नेम दे सके।
क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए बी सी बनाया, तो एक एंगल को हमने नाम दे दिया 35 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल होगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, और एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने देखा कि एंगल ए बराबर हमने 35 डिग्री लिया है और एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन जैसे नॉर्मली करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू है 35 डिग्री, एंगल बी की है 90 डिग्री और सी की हमें पता नहीं है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 और 35 हो जाएगा आपका 125 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल सी बराबर आ जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि 55 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ देम। यानी कि 3 एंगल है और तीनों का ही हमें क्या दे रखा है, मेजर इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, और तीनों ही इक्वल हैं तो उसको हम लेट कर लेते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 3 एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 3, क्योंकि एंगल एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 से 3, 3 6 18 0, तो एंगल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजर of each angle is 60 डिग्री। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 64 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 इक्वल एंगल्स का एडिशन हमें दे रखा है, तो वो हम लिख लेते हैं पहले, द सम ऑफ 2 इक्वल angles of triangle equals to 64 degree plus 64 degree equals to 128 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है यहाँ पे सम ऑफ ऑल द 3 angles of triangle इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो हमें यहाँ निकालना है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल हमारा कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे हम 2 एंगल का एडिशन, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि 52 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द एंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर ऑफ गिवन ट्रायंगल आर 64 डिग्री, 64 डिग्री एंड 52 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 2 इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में मेजर ऑफ राइट ट्रायंगल हमें कितना दे रखा है, राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री।
let the measure of each equal angle equals to x। तो यहाँ हो जाएगा एंगल x डिग्री प्लस एंगल x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 ऑलरेडी एक हो चुका है। तो ये हो जाएगा आपका 2 एंगल x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल x डिग्री इक्वल्स टू 90/2, 2 आंसर 2, 2 4 8, 2 5 10, यानी कि x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल हुज थर्ड एंगल इज 80 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और थर्ड एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री। तो सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इक्वल्स टू x। अब x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। 2 एंगल x डिग्री इक्वल्स टू 100 और x डिग्री इक्वल्स टू 100/2, 2 आंसर 2, 2 50 100। तो x इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 50 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल of the triangle is 50 degree each. Now question number 11, fill in the blanks with equilateral isosceles और scalene triangle। तो एक ट्रायंगल है जिसमें हमें एंगल ए दे रखा है 55 डिग्री और एंगल सी दे रखा है 45 डिग्री। तो 55 एंड 45 100 होता है, इट मीन्स तीसरा एंगल जो होगा वो हमारा 80 डिग्री होगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। तो तीनों ही एंगल हमारे क्या हैं, अलग अलग मेजरमेंट के हैं। तो अलग अलग मेजरमेंट के एंगल किस में आते हैं, स्केलेन ट्रायंगल में। ठीक है, नेक्स्ट है इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल क्यू इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें तीसरा एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एक एंगल हमें 90 डिग्री दे रखा है और 90 डिग्री एंगल जिसमें होता है, मान लीजिए अब क्यू है हमारा 45, तो दूसरा एंगल भी हमें कितना चाहिए होगा, 45 ही चाहिए होगा। यानी कि यहाँ पे दो एंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं और दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल में। ठीक है, थर्ड वन इज, यहाँ पे आपको दे रखा है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इफ एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों ही 60 डिग्री हैं तो एंगल जेड भी 60 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं दैट इज एक्यूट एंगल, एक एंगल कम से कम राइट यानी कि 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये 56 है और ये 40 है, यानी कि तीसरा एंगल हमारा लगभग कितना होगा, 90 से छोटा ही होगा। तो ये क्या है हमारे लिए, एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 100 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री है। तो 40 40 80 और तीसरा एंगल हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। तो 100 डिग्री 90 से बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका
ऑब्ट्यूज एंगल्ड। ठीक है, उसके बाद है ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इफ एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई इक्वल्स टू 45, तो तीसरा एंगल हमारा 90 डिग्री ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारे लिए राइट एंगल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इन ट्रायंगल एल एम एन, इफ एंगल एल इक्वल्स टू 46 डिग्री एंड एंगल एम इक्वल्स टू 34 डिग्री, यानी कि अगर हम दोनों को ही ऐड करें तो 80 डिग्री बनेगा, तो तीसरा एंगल हमारा 100 डिग्री होगा, तो ये बन जाएगा हमारे लिए ऑब्ट्यूज एंगल्ड। क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ मेनी आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स कैन अ ट्रायंगल हैव। एक ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, 3। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी राइट एंगल्स कैन अ ट्रायंगल हैव, ओनली 1। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन अ ट्रायंगल हैव, तो ये भी सिर्फ एक हो सकता है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करें और वो इक्वल्स टू 180 डिग्री आता है या नहीं आता है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो 110, पहले इसको दें, 25 और 35 मिलके कितना हो रहा है, 30 40 50 60, 60 और 110, ये तो 170 हो रहा है, नॉट इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो ये मेजर नहीं है। ठीक है, जिसमें नॉट इक्वल लगा दूं वो मेजरमेंट उसका नहीं है। नेक्स्ट है 80 डिग्री और ये 63 है और ये 37 है, यानी कि ये दोनों मिलके हो जाएंगे 100 और 80, तो ये है। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 72 76 एंड 32, तो 70 और 70 40 और 8 48, 70 70 140। ठीक है, 140 और 150 और 30 180, तो ये भी मेजरमेंट है एक ट्रायंगल के एंगल्स का। नेक्स्ट है 70 डिग्री और 50 डिग्री, तो 70 और 70 हो जाएगा आपका 140 140 और 50 हो जाएगा 190, विच इज नॉट इक्वल्स टू 180। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये दोनों एक ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स नहीं बन सकते हैं और ये दोनों बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में भी सिर्फ इतना ही है। एक वीडियो और आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड बनेगी, तो जब तक मैं आपको वो वीडियो लेकर आती हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, और जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।